इन दो बयानों पर आज मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा सवाल उठा। सवाल ये उठा कि क्या प्रदेश में बीजेपी के भीतर वाकई दो तरह की बीजेपी हैं? क्या मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी के अंदर पुराने नेता और सिंधिया गुट में आए नेताओं के बीच में कोई मतभेद हैं? क्या उन नेताओं को अभी तक पुराने नेता पचा नहीं पा रहे? तमाम दावों के बाद भी पुरानी बीजेपी बनाम नई बीजेपी की लड़ाई क्या अभी भी बदस्तूर जारी है? और इस बहस को बल मिला सागर के दो दिग्गज नेताओं के बयान से। दोनों ही बीजेपी के हैं, लेकिन एक कांग्रेस से आए हैं और दूसरे बीजेपी में पहले से रहे। इन दिनों बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आमने सामने। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिना नाम लिए, ऐसा माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह पर जुबानी तीर चलाए। सबसे पहले उनका बयान क्या है, किस बारे में, जरा सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की 3 कठिन सीमाएं पार कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। तो ये क्यों कहना पड़ा, जरा इसकी पृष्ठभूमि में भी आपको जाना पड़ेगा। क्यों इतनी सफाई भरे पूरे मीडिया के सामने गोविंद सिंह राजपूत ने दी कि उन्होंने बीजेपी में 3 परीक्षाएं पास की हैं और ये तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद भी उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत ने जो कुछ भी कहा वो भूपेंद्र सिंह के, बीजेपी के विधायक और पूर्व में बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और पूर्व सीएम साहब के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके उस बयान का जवाब इसे माना जा रहा है जो हाल ही में उन्होंने दिया था। अब भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा था, यह भी सुन लीजिए। ऐसे लोगों को हम क्या स्वीकार कर लें जिनने हमारे कार्यकर्ताओं पर इतने अत्याचार किए, और वही लोग आज आके फिर हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये विषय सागर जिले से संबंधित था और सागर जिले में 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन 2 लोगों ने किए, और वो 2 लोग कौन है सब जानते हैं। तो वो 2 लोग कौन है, वाकई बीजेपी के भीतर तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चल गया इस बयान के बाद कि उनमें से एक कद्दावर व्यक्ति कौन है, जिनके आने से पूर्व मंत्री साहब कह रहे हैं कि उनको पचा नहीं पाएंगे, उनको पार्टी के भीतर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी विरोधी काम किया है। लेकिन परीक्षाएं पास करने के बाद भी क्या अभी भी धड़े हैं, गुट हैं जिनको लेकर कांग्रेस को कभी घेरती थी बीजेपी? क्या वो समस्या बीजेपी के भीतर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि सागर संभाग के 2 सियासी दिग्गजों का आमने सामने आना मध्य प्रदेश बीजेपी हाईकमान के लिए सिरदर्दी बढ़ाने वाला है। सवाल ये भी है कि भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बयानों के सियासी मायने हैं क्या? ये आपसी टसल चल रही है या वाकई कोई समस्या है? क्या ग्वालियर चंबल के बाद अब बुंदेलखंड में भी एक नई बीजेपी वर्सेस पुरानी बीजेपी, इसकी दरारें खाई में तब्दील हो रही? कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या इससे अपनी जगह बना हुआ है या कोई उनके बीच भी टकराव की स्थिति? ये खैर पार्टी के आला कमान को देखना समझना है।